हमने किया, हमने ये एप्लीकेशन कल, छोटी सी एप्लीकेशन जिसमें ये इंसर्ट अपडेट, पहले क्रिएट टेबल किया, फिर उसमें कंटेंट वैल्यू से कंटेंट वैल्यू ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर करके फिर इंसर्ट किया, देन अपडेट किया, रिकॉर्ड्स को डिलीट भी किया, एंड फाइनली हमने सभी रिकॉर्ड्स को शो भी किया। ठीक है ना। तो देखो ये अभी एक रिकॉर्ड है, तो एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। मैंने वापस रन करवा के बाकी रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए थे इसलिए। तो जो मैं वीडियो आपको कल देखने का बोल रहा था कि आप नेक्स्ट वीडियो देखना मेरा जो यूट्यूब में है, तो देखो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हमने क्या किया है, सब कुछ कोड ऑन क्रिएट के अंदर लिख दिया है। वो जो एप्लीकेशन मैंने आपको जो वीडियो देखने का बोला था उसमें क्या किया है कि भाई मैंने बटन्स लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम वो करना चाहते हैं तो टेक्स्ट व्यू को नीचे थोड़ा जाने देंगे, उसके ऊपर कुछ बटन्स रख देते हैं, विथ और बटन का आईडी हम दे देते हैं बटन इंसर्ट, और उस पर टेक्स्ट लिख देते हैं हम इंसर्ट टेक्स्ट साइज सेंटर ट्रू। ठीक है, फिर दूसरा बटन वो अपडेट के लिए। ठीक है, और ये जो पहला बटन है उसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 dp। यही मार्जिन हम सेकंड बटन को भी देंगे, और उस पे जो टेक्स्ट है वो, वो क्या रखेंगे, अपडेट। और इस बटन को हम रखेंगे बिलो, किसके बिलो, इंसर्ट बटन के बिलो। ठीक है, फिर तीसरा बटन रहेगा डिलीट के लिए। ठीक है, और उसको हम रखेंगे बटन अपडेट के नीचे। और चौथा बटन जो हम रखेंगे वो होगा शो के लिए, कि जो टेक्स्ट व्यू में रिकॉर्ड को शो करेगा, और उसको हम रखेंगे बटन डिलीट के नीचे। और फाइनली टेक्स्ट व्यू को हम रखेंगे बटन शो के नीचे और मार्जिन उसको देते हैं टॉप का 25 dp। देखिए इंसर्ट अपडेट डिलीट और शो, यहाँ पे डिलीट। ठीक है, अब चारों बटन पे क्लिक होने से जो होना चाहिए उसके लिए हम अपनी एक्टिविटी में अलग अलग मेथड्स बनाते हैं। पहले इंसर्ट के लिए पब्लिक वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट व्यू, फिर दूसरी मेथड अपडेट के लिए, तो उसमें अपडेट, फिर डिलीट के लिए डिलीट, और फाइनली शो के लिए शो। तो एक्टिविटी के लेआउट में जाके अब इन चारों बटन्स पे हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट सेट करेंगे। ऑन क्लिक यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड पहले बटन में, दूसरे बटन में ऑन क्लिक अपडेट रिकॉर्ड, तीसरे बटन में
ऑन क्लिक डिलीट रिकॉर्ड और चौथे बटन में ऑन क्लिक शो रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब जो हमारा एक्टिविटी का कोड है उसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इस डीबी ऑब्जेक्ट कि जो हमने यहाँ पे एक्चुअली डिक्लेयर किया है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे ग्लोबली, क्योंकि उसको अभी हमें सभी मेथड्स में यूज़ करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस भी ले रहे हैं और अपने डेटाबेस का रेफरेंस भी ले लिया, और टेबल को जो बनाने का कोड है क्रिएट करने का वो हम यहीं पे ऑन क्रिएट में ही रखेंगे। लेकिन आप जानते हो कि भाई टेबल एक बार बनाने के बाद दूसरे बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको कमेंट देकर रखेंगे। अब ये जो कोड है हमारा वो किसका कोड है, इंसर्ट करने का कोड। तो वो इंसर्ट का जो पूरा कोड है वो हम कहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट मेथड के अंदर। ठीक है, फिर ये अपडेट का कोड, अपडेट का जो कोड है उसको मैं अपडेट मेथड के अंदर ले लेता हूँ। वहाँ पे कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया इसलिए एरर आ रही है। फिर डिलीट करने का कोड उसको मैं ले लेता हूँ डिलीट मेथड के अंदर, और शो करने का जो कोड है वो मैं पूरा ले लेता हूँ शो मेथड के अंदर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमारी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो सब कुछ हमने लिख के रखा था वो सब कुछ हमने अभी केवल निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सब हमें प्रोसेस करनी है। ये मेथड तो क्लाइंट के इंटरेक्शन से पहले रन हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल हमने अपने वेरिएबल्स मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया और वेरिएबल्स को उनके रेफरेंस दे दिए और टेबल क्रिएट कर लिया जब पहली बार रन होता है प्रोजेक्ट तो। और अब हमें पता है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, तो हमने ये टेबल क्रिएट करने की जो लाइन्स है उनको कमेंट दे दिया या निकाल दे तो भी चलेगा। ठीक है, अब सपोज कि क्लाइंट इंसर्ट पे क्लिक करता है तो मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास टेबल में केवल एक ही रिकॉर्ड है। और अपडेट में मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे क्राइटेरिया सिटी इक्वल टू, हाँ, रोल नंबर 105 हो और सिटी इक्वल टू वेरावल हो। ठीक है, वहाँ पे मुझे अपडेट करना है, तो वहाँ पे मैं अपडेट करके ये जो कोड है वो रहने देता हूँ। ठीक है, एज इट इज कल वाला कोड। वहाँ पे सेट नेम हो जाएगा वन्ना और सिटी हो जाएगी पाटन। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे क्राइटेरिया हमने दिया है 105 और सिटी इक्वल टू वेरावल वहाँ पे। फिर डिलीट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐसे रिकॉर्ड्स की जिसमें सिटी वेरावल है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वेरावल वाला कोई रिकॉर्ड अभी हमारे पास है नहीं। तो डिलीट में मैं ऐसा करता हूँ, हाँ, वेरावल वाला एक रिकॉर्ड कृपाली का होगा वो डिलीट हो जाएगा और शो रिकॉर्ड पे सभी रिकॉर्ड्स शो होंगे। तो चलिए, अब इतना हमने सब कुछ थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। वेल ऑर्गेनाइज तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अभी हम एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। ये पुराना आउटपुट है जो
आ रहा था पहले। देखो, आ, अभी मैं इंसर्ट करता हूँ तो दो रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। हमें मैसेज देना चाहिए क्लाइंट को कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, लेकिन अभी तो जस्ट हम अभी आर चेकिंग, दैट्स व्हाई नॉट गिविंग। अब शो पे क्लिक करते तो देखो 3 रिकॉर्ड्स। अगेन दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो चिंतन और रुपेश के रिकॉर्ड्स 2 बार ऐड हो जाएंगे। सी, नहीं 2 बार तो नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? रिफ्रेश शायद नहीं हुआ होगा। नहीं, रिकॉर्ड तो एक ही बार क्रिएट हुआ। हाँ एक्चुअली ये जो टेबल है मेरे ख्याल से, और अपडेट कर दिया, अपडेट तो नहीं किया है ना। अपडेट करते हैं फिर शो करते हैं। अपडेट भी नहीं हुआ। देखते हैं टेबल में क्या स्टेटस है। वी फॉर यू डेटाबेस अपना, और उसको हम अपने लोकल ड्राइव में कहीं पे स्टोर करते हैं और फिर उसको ओपन करेंगे। रिकॉर्ड तो अपडेट नहीं हुए, अपडेट भी नहीं हुए, और 3 ही रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। डेटाबेस स्ट्रक्चर कहाँ गया? तो अच्छा, ये प्राइमरी की है। देखो ये एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चेंजेस किए थे। मैंने क्या किया था, जो रोल नंबर है ना उसको मैंने प्राइमरी की दिया था और ऑटो इंक्रीमेंट दिया था। एक्चुअली ये थोड़ी देर पहले मैं टेस्टिंग कर रहा था ना, तब मैंने किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो कल वाला टेबल है ना हमारा, उसमें हमने ये नहीं दिया था, है ना, प्राइमरी की ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो हम एक बार ऐसा करते कि टेबल को दोबारा बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेबल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली टेबल को डिलीट करने के लिए मुझे डेटाबेस ही डिलीट करना होगा। कर दिया मैंने। ओके, ठीक है। अब मैं जब रन करूंगा तो टेबल यहाँ बनेगा पहली बार, और फिर उसमें जब इंसर्ट करूंगा तो 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे। पहले से कोई रिकॉर्ड्स उसमें नहीं होंगे। जो कृपाली वाला रिकॉर्ड हमें दिख रहा था वो अभी उसमें नहीं होगा। अब इंसर्ट करता हूँ, फिर शो। 2 रिकॉर्ड्स आ गए। अगेन इंसर्ट करता हूँ, शो। 2 रिकॉर्ड्स। पहले इसलिए रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि हम सेम रोल नंबर दे रहे थे, और एक्चुअली रोल नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ था तो हम सेम रोल नंबर असाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली रोल नंबर असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ऑटो इंक्रीमेंट दिया है तो।
अब यहाँ पे सपोज मैं अपडेट करता हूँ, तो उसमें हमने क्या लिखा है कि 105 वाला अपडेट होना चाहिए। नहीं, मेरा क्या लिखा था हमने वहां पे अपडेट में, 105 और वेरावल ऐसा रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, लेकिन अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं जिसमें 105 और सिटी वेरावल हो, इसलिए मैच नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से दूसरा क्राइटेरिया जो है वो निकाल देते हैं और केवल क्या रखेंगे, रोल नंबर वाला। अच्छा, ये ये अभी जो एरर आई वो क्यों आई पता है, कि टेबल ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए हमें इस लाइन को कमेंट दे देनी होगी। सेम नाम का टेबल दूसरा नहीं बन सकता, इसलिए अब अपडेट करेंगे और शो यू कैन सी रिकॉर्ड जो 105 वाला है वो अपडेट हो गए। और अब मैं डिलीट करता हूँ और शो करता हूँ, तो डिलीट भी, एक्चुअली डिलीट में भी मैंने तो क्राइटेरिया दिया है कि सिटी जहाँ पे वेरावल हो वो रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए। चलो मैं वहाँ पे पुणे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने पुणे किया तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हो जाएगा जिसमें सिटी पुणे है वो। सो यहाँ पे डिलीट में हम पुणे वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करेंगे और फिर शो करेंगे, तो रुपेश वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट हमने क्या किया, जो कल किया था वही है, और इसमें कुछ एडिशनल नहीं किया, केवल हमने बटन्स रख दिए और बटन पे हम सब कुछ कर रहे हैं। अब देखो ये जो तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं,
ठीक है, मैंने कल सीखने के लिए, जब आप लर्न कर रहे हो, पहली बार आप सीख रहे हो तो बराबर है, आपको बताने के लिए ये सब मैंने आपके सामने किया। अदरवाइज जब आप रियल एप्लीकेशन बना रहे हो और जिस एक्टिविटी में से आपको ट्रांजेक्शन करने हैं, डेटाबेस ट्रांजेक्शन, वहीं से आप ऐसे सब कोड लिखोगे तो आपकी एक्टिविटी काफी लेंदी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, उसे मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ही डेटाबेस का एक टेबल, एक से ज्यादा एक्टिविटीज में आप यूज कर रहे हो। तो अगर टेबल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है, कॉलम्स के नेम में कुछ चेंज होता है, कॉलम नई ऐड की जाती है, तो आपको हर वो एक्टिविटी में चेंज करना रहेगा जहां पे आपने उस टेबल के ट्रांजेक्शन्स किए हैं। एडिशनली, अगर कोई और डेवलपर, आप टीम में काम कर रहे हो और आपने सपोज डेटाबेस बनाया है और आप डेवलपिंग भी कर रहे हो, और किसी और डेवलपर को आप अपनी अपने टेबल में डेटा एंट्री करने का काम भी उसको दे रहे हो, तो आपको उसे सब कुछ बताना पड़ेगा, टेबल का स्ट्रक्चर, कॉलम्स के नेम, टेबल क्या है, सब कुछ बताना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर चेंजेस हुए तो उसे भी कहना पड़ेगा कि भाई आप ये भी आप चेंज कर लो। तो यहाँ पे अगेन और एक चीज, यस, तीसरी बात कि देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमने डेटाबेस को क्लोज नहीं किया, ओपन कर दिया, चलो ओपन और क्रिएट डेटाबेस करके, लेकिन कहीं पे भी हमने क्लोज के बारे में सोचा नहीं। हम तो शुरू से सीखते आ रहे हैं ना, जब से हमने टेक्निकल लाइन में, जब से आप हो, जब से प्रोग्रामिंग कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, तब से आपको कहा गया है कि भाई जब आप सिस्टम का कोई रिसोर्स अक्वायर करते हो, यूज करने के लिए मांगते हो, तो उस रिसोर्स के काम, मतलब कि उस रिसोर्स की कोई आवश्यकता ना हो आपको, तब आपको उसे डिलीट, फ्री कर देना चाहिए, जिससे कोई और उसे यूज कर पाए। और अभी तो जो हम एप्लीकेशन बना रहे, और प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे देखो डेटाबेस के ऑपरेशंस करने के लिए, डेटाबेस पे अच्छी तरह से ऑपरेशंस करने के लिए, यहाँ पे एंड्रॉइड में हमें एक क्लास दिया गया है, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। इसका नाम क्या है? एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। डेटाबेस के से जुड़े सारे ऑपरेशंस, इवन टेबल को क्रिएट करना, फिर उस टेबल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एटसेट्रा, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो सभी इस टेबल में करेंगे, इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, इस क्लास में, इस क्लास के अंदर ऐसी मेथड्स बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सभी ऑपरेशंस करेंगे, और फिर अपनी एक्टिविटी से केवल हम इनको कॉल करेंगे। तो एक्टिविटी में खुद में डेटाबेस से जुड़ा कोई कोड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर चेंजेस करने हुए तो केवल हमें इस क्लास में करने होंगे। टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ तो यहाँ पे, सपोज कि हम टेबल को रिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि डेटाबेस में रिन्यू कर रहे हैं, मतलब कुछ नए टेबल्स ऐड कर रहे हैं, कुछ पुराने टेबल्स में कॉलम अपडेट कर रहे हैं, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि डेटाबेस को हमने अपग्रेड किया। तो सपोज कि पहले डेटाबेस था पुराना, उसको हमने वर्जन दिया था 1, वर्जन कोड, फिर नया डेटाबेस बनेगा, उसको हम वर्जन 2 देंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो एज ए डेवलपर हमें केवल ये क्लास बना के रख देना है, वर्जन हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जब वर्जन अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस दोबारा बनाया जाएगा। फिर डेटाबेस को ओपन करना, डेटाबेस को ओपन करने का काम, तो देखो यहाँ पे हम बारी बारी करते आए। आज भी देखो, शुरू में पहले हमने टेबल को क्रिएट किया, फिर दूसरी बार जब रन करवाया तो एरर आई, तो हमने इस लाइन को कमेंट दे दी। तो ये थोड़ा ही हम हर बार करेंगे। तो एसक्यूएल ओपन हेल्पर के उपयोग से ये सारा कार्य इजी हो जाता है और वेल मैनेज हो जाता है। हमें लाइन को कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेबल की जरूरत है तो बनाया जाएगा, अगर नहीं है तो, और टेबल है तो नहीं बनाया जाएगा। एसक्यूएल ओपन हेल्पर से जब हम करेंगे तो ये सब अपने आप वेल मैनेज होगा। वर्जन चेंज होने पे डेटाबेस अपग्रेड भी होगा। तो ये सारे कार्य बहुत ही इजीली हो जाएंगे। इट इज अ हेल्पर क्लास टू मैनेज डेटाबेस क्रिएशन एंड वर्जन मैनेजमेंट। यू कैन क्रिएट अ सब क्लास। हमें इसका सब क्लास बनाना पड़ेगा और उसमें हमें ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड जैसी मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। ऑप्शनली हम ऑन ओपन को भी ओवरराइड कर सकते हैं। दिस क्लास मेक्स इट इजी फॉर कंटेंट प्रोवाइडर इम्प्लीमेंटेशंस टू डू फॉर ओपनिंग एंड अपग्रेडिंग द डेटाबेस। और सपोज कि हम अपनी एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वो डिवाइस में जो दूसरी एप्लीकेशन रन हो रही है उसको भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन डिवाइस में कॉन्टेक्ट की एप्लीकेशन का डेटा यूज करती है,
तो वो क्या हुआ, हम किसी और एप्लीकेशन का डेटा यूज कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी एप्लीकेशन का डेटा भी अगर हम चाहे तो किसी और एप्लीकेशन को दे सकते हैं। तो ऐसे वक्त पे तो हम खास सुरक्षा रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, एक क्लास बनाना है, जावा क्लास, एक्टिविटी नहीं, जावा क्लास। और यहाँ पे सपोज कि मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ माई डीबी हेल्पर। ठीक है, बन गया। अब मैं इस क्लास को एक्सटेंड करवाऊंगा एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। अब जैसे ही आप इस क्लास को ओवरराइड करोगे तो कुछ एरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो पहली बात ये कि आपने यहाँ पे एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को एक्सटेंड किया है तो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो ओवरराइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी देखा हमने कि ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड मेथड्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो हमें यहाँ पे उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम अल्टर एंटर ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड। ठीक है, अब ये दोनों मेथड्स यहाँ पे डिफाइन करने, मतलब एम्प्टी आने के बाद भी आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही, वो क्या पता है कि वो बता रहा है कि आपने इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है, क्योंकि सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर हो तो सब क्लास में से वो कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर रखा ही नहीं, और अगर नहीं रखते तो कंपाइलर रखेगा, और कंपाइलर ने अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रखा है तो वो कैसा रखा होगा, डिफॉल्ट। अगर आपके सब क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सुपर क्लास में तो डिफॉल्ट है ही नहीं, तो एरर आएगी। तो हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करके रखना होगा। ठीक है, माई डीबी हेल्पर। और उसमें हम क्या करेंगे पता है, उसमें से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। जब हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी उसे कंटेक्स्ट। तो वो कंटेक्स्ट हमें कहीं से लेना होगा। एक्चुअली ये जो क्लास हम अभी बना रहे हैं वो अपनी एक्टिविटी से कॉल होगा। तो एक्टिविटी से जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो वहां से कंटेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे जो कंटेक्स्ट पास कर लिया, अब यहाँ से सुपर क्लास की मेथड को कॉल करेंगे कंटेक्स्ट। ठीक है, अब हमने सपोज के सुपर के द्वारा कंटेक्स्ट मेथड कंटेक्स्ट पास कर दिया और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, फिर भी अभी यहाँ पे एरर है क्योंकि मैचिंग कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है। मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो है उसमें हमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी है, एक तो कर्सर फैक्ट्री और डेटाबेस का वर्जन। क्योंकि देखो डेटाबेस का वर्जन हम यहाँ पे पास करेंगे ना, तभी वो इंटरनली वो ट्रैक कर पाएगा वर्जन को, है ना। तो वर्जन भी पास करना है। तो इस हेतु से हम क्या करेंगे, अपने इस क्लास में कुछ प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन करेंगे। प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंटीजर डीबी वर्जन, ऐसा मैं नाम देता हूं। ठीक है, वर्जन देता हूं 1। फिर प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डीबी नेम, डेटाबेस का नाम जो देना है वो। डेटाबेस का नाम सपोज मैं देना चाहता हूं njsmti.db, njsmti1.db, ऐसा नाम दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहां से जो सेकंड आर्ग्यूमेंट मुझे पास करनी है कर्सर फैक्ट्री, वो मैं नल पास करता हूँ। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो वर्जन है, वो यहां से मैं पास करता हूँ db_वर्जन। हो गया। हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली दूसरी आर्ग्यूमेंट डेटाबेस का नाम भी पास करना है। तो दूसरी आर्ग्यूमेंट जो हमने डेटाबेस का नाम है वो किस में स्टोर कर दिया, डीबी नेम में। ठीक है, अब क्या होगा, आप जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे अपनी एक्टिविटी से तो उसमें कंटेक्स्ट पास करोगे और वहां से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें वर्जन, फिर डेटाबेस का नाम, कंटेक्स्ट, वो सब पास हो जाएगा। अब बात आती है ऑन क्रिएट की। जब पहली बार ये ऑब्जेक्ट रन होगा डेटाबेस हेल्पर का तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी, लेकिन दूसरी बार जब होगा तो ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल नहीं होगी। और अगर आप यहां से वर्जन चेंज कर देते हो बाय चांस तो ऑन अपग्रेड मेथड कॉल होगी। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो ऑन क्रिएट जो मेथड है वो कब रन होती है, पहली बार जब ये हेल्पर क्लास पहली बार रन होता है तब। तो हम अपना ऐसा कोड की जो हम एक ही बार रन करवाना चाहते हैं वो कहाँ पे लिख के रख देंगे, ऑन क्रिएट के अंदर।
तो देखो ये हमारे डेटाबेस में टेबल बनाने का कोड क्वेरी जो हमने बनाई थी कल, स्ट्रिंग क्रिएट टेबल इज इक्वल टू क्रिएट टेबल स्टूड रोल नंबर सिटी नेम एटसेट्रा, ठीक है। और ये जो हमें टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी मेथड कॉल करनी पड़ती है एग्जिक एसक्यूएल, वो डेटाबेस के थ्रू करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे हमने कल डेटाबेस, ये जो डीबी है वो एक्चुअली यहाँ पे हमने रिट्रीव किया था ओपन और क्रिएट डेटाबेस, बट यहाँ पे तो देखो ऑन क्रिएट में आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी पास हो रही है डेटाबेस का रेफरेंस, मतलब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस बन चुका है और उसका रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, अपने को केवल कॉल करना है उसके द्वारा। फिर ऑन अपग्रेड, अब ऑन अपग्रेड कब कॉल होगा, जब डेटाबेस का वर्जन चेंज होता है तो ओल्डर और न्यू वर्जन उसमें पास होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डेटाबेस का वर्जन डेटाबेस का रेफरेंस पास हो रहा है, तो पहले तो ऑन अपग्रेड में हम क्या करना चाहते हैं, तो हम पुराने टेबल को ड्रॉप कर देंगे और नए टेबल को फिर कॉल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट और फिर टेबल का नाम हमने एक्चुअली वेरिएबल में स्टोर किया है, नहीं टेबल का नाम हमने वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का नाम भी एक वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल तो नहीं है, प्राइवेट मेंबर में स्टोर कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल स्टूड इज इक्वल टू स्टूड। तो टेबल का नाम भी कहाँ पे स्टोर हो गया, टेबल स्टूड में। तो यहाँ पे आप टेबल स्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने टेबल का नाम भी वेरिएबल में स्टोर किया है, तो यहाँ पे जो स्टूड लिखा है हमने उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टेबल स्टूड। तो टेबल का नाम भी वेरिएबल में, मतलब सब कुछ हाइड करके रखा है, टेबल का नाम भी वेरिएबल के अंदर है तो वो भी किसी को पता नहीं चलेगा। उसी तरह से ये जो मेंबर्स हम रख रहे हैं कॉलम्स, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम रोल नंबर इज इक्वल टू, कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे देना है, फिर प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम स्टूड नेम इक्वल टू एस नेम। उसी तरह से तीसरा कॉलम स्टूड सिटी और यहाँ पे एस सिटी, ठीक है। तो टेबल में जो कॉलम्स बनेंगे उनके नाम ये रहेंगे, लेकिन हम उन्हें एक्सेस करेंगे अपने मेंबर्स थ्रू। देखो यहाँ पे भी हम अभी जो आर नंबर लिखा है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉलम रोल नंबर, ठीक है, फिर कॉलम नेम, फिर यहाँ पे सिटी की जगह पे कॉलम सिटी, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या किया, जब भी वर्जन अपग्रेड होगा तो हमने टेबल को पहले डिलीट कर दिया और फिर अगेन ऑन क्रिएट को यहां से कॉल करेंगे और डेटाबेस का रेफरेंस पास कर देंगे। ऑन क्रिएट मतलब अपना ये वाला मेथड। तो पहले टेबल डिलीट हो जाएगा पुराना वाला और फिर ऑन क्रिएट कॉल होगा, तो यहाँ पे जो नया स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है वो कॉल होगा, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे जो तीन मेथड्स, मतलब कि एक कंस्ट्रक्टर और दो मेथड्स केवल ओवरराइड की है। अब हम वो जरिया यहाँ पे बनाएंगे, मतलब वो इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए अपनी एक्टिविटी से ट्रांजेक्शन्स हो सके। तो हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे पब्लिक वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड या नाम तो कुछ भी रख सकते हो, इंसर्ट स्टूड। और फिर स्टूडेंट को इंसर्ट करने के लिए जो एक्टिविटी है वहां से हम डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो अपनी मेन एक्टिविटी है वहां पे हम इंसर्ट करने के लिए कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं
जिसमें जिसमें हमारे नए रिकॉर्ड के कॉलम्स है, उसको डायरेक्टली यहाँ पे हम पास कर सकते हैं कंटेंट वैल्यूज को। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हेल्पर क्लास है उसमें डायरेक्टली हमें वो मिल जाएगा कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट, और फिर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट भी हम कहाँ पे बनाएंगे, हेल्पर क्लास में, और यहां से केवल डेटा ही पास करेंगे। तो जो डेटा पास होने वाला है वो क्या होगा, रोल नंबर, फिर स्ट्रिंग, और फिर सिटी। और अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो हम यहां पे करते थे इंसर्ट रिकॉर्ड में, ठीक है। सी, ये कोड में यहां से कॉपी करके रखता हूं। कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे, फिर कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट। अब कॉलम का जो नाम है वो हमें इस तरह से यूज करना है हमारे मेंबर्स थ्रू, और वैल्यू क्या देनी है उसको, जो एक्टिविटी से डेवलपर ने पास की है वो। अगेन कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट और कॉलम नेम और दूसरी आर्ग्यूमेंट nm। अगेन कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट और कॉलम ct और कॉमा करके ct। अब कंटेंट वैल्यू में सब कुछ आ गया, तो अब क्या करना है, अब डेटाबेस थ्रू ये मेथड हमें ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाना है। तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट अपने पास होना चाहिए, लेकिन अभी अपने पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट तो है नहीं। कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पे एक मेथड है कि जो आपको करंट डेटाबेस का रेफरेंस देगी। तो उसके लिए जो मेथड है वो आपको उसमें आप बता सकते हो कि डेटाबेस आपको राइट करने को चाहिए या रीड करने को। तो गेट राइटेबल डेटाबेस, इससे क्या होगा कि ये जो हेल्पर हमने जिस डेटाबेस के लिए बनाया है उस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसमें हम अपडेट कर सके, राइट कर सके, ऐसा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ऐसे डेटाबेस का रेफरेंस मिलेगा। मतलब करंट डेटाबेस का रेफरेंस राइट करने के लिए कौन सी मेथड है, गेट राइटेबल डेटाबेस। और फिर हम क्या करेंगे, डीबी डॉट इंसर्ट, और उसमें आर्ग्यूमेंट कंटेंट वैल्यूज नल, और सॉरी पहली आर्ग्यूमेंट तो इसमें टेबल का नाम होता है, तो टेबल स्टूड, फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट नल, और तीसरी आर्ग्यूमेंट कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट। तो ये रिकॉर्ड यहां से वहां से इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी मेथड बनाएंगे हम, पब्लिक वॉइड अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। तो अपडेट करते वक्त भी हमें ऐसे ही 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, कि क्या अपडेट करना है, और कुछ क्राइटेरिया भी चाहिए। अब देखो रोल नंबर को अगर हम प्राइमरी की मानते हैं तो वो तो अपडेट होगा नहीं, ठीक है। और क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, प्राइमरी की। तो यहाँ पे तीसरी आर्ग्यूमेंट में हम रोल नंबर पास करेंगे जिसको एज अ क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, अपने कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर अपडेट क्वेरी फायर करनी होगी। अब यहाँ पे देखो रोल नंबर तो, हाँ रोल नंबर है, उसको निकाल देंगे रोल नंबर को, और फिर नेम पुट करेंगे, सिटी पुट करेंगे, और फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट गेट राइटेबल डेटाबेस, और फिर अपडेट मेथड कॉल करेंगे। पहली आर्ग्यूमेंट उसमें टेबल का नाम, दूसरी आर्ग्यूमेंट उसमें क्या आएगा, कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट, तीसरी आर्ग्यूमेंट उसमें क्राइटेरिया आएगा। वहां पे हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन रोल नंबर हमने कहां पे स्टोर किया है, कॉलम रोल नंबर प्लस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारी क्वेरी बनी, क्राइटेरिया। और जो वैल्यू उसके लिए पास करनी है वो क्या है, एक एरे होना चाहिए। तो वहां पे हम पास कर देंगे आर, मतलब कि रोल नंबर। लेकिन जो आर हमें यहाँ पे मिला है एक्चुअली वो इंटीजर है, और यहाँ पे जो हम पास करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आर। ये जावा के कोर स्ट्रिंग क्लास की मेथड है वैल्यू ऑफ की, जो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। तो ये अपना डीबी अपडेट हो गया, और फिर
क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ पे तो केवल क्राइटेरिया ही पास करना है, तो वो हम जो यूनिक होता है वही करेंगे। और यहाँ से डीबी डीबी तो रिट्रीव करना होगा, SQLite डेटाबेस db इज इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस db डॉट डिलीट, और फिर वहाँ पे टेबल नेम और क्राइटेरिया, वहाँ पे क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया कॉलम रोल नंबर, और उसमें कॉन्केट करेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सभी ऑपरेशन हमने कहाँ पे, SQLite ओपन हेल्पर में परफॉर्म किए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अपनी एक्टिविटी में जहाँ से मुझे इंसर्ट करना है वहाँ पे मैं ये सारा कोड निकाल दूंगा, और केवल मैं अपने एक्टिविटी में पहले मुझे ये डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, माई डीबी हेल्पर, डीबी हेल्पर। ठीक है, और यहाँ पे उसे हम बनाएंगे डीबी हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डीबी हेल्पर माई डीबी हेल्पर, और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है कंस्ट्रक्टर में, केवल कंटेक्स्ट, मतलब दिस। ठीक है, तो ये अपना डीबी हेल्पर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ऑन क्रिएट भी उस तब रन होगी, और टेबल भी बन जाएगा, डेटाबेस भी बन जाएगा और टेबल भी बन जाएगा। अब यहां से जब हमें इंसर्ट करना है तो जो डेटाबेस हेल्पर का जो ऑब्जेक्ट बना है डीबी हेल्पर, उसका यूज करेंगे डीबी हेल्पर डॉट इंसर्ट स्टूड, उसकी मेथड जो हमने बनाई है ना इंसर्ट स्टूड, वो हम कॉल करेंगे अपनी एक्टिविटी से, जहां से हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है 3, रोल नंबर, नेम एंड सिटी। ठीक है, फिर अपडेट, अपडेट में से भी ये सब कुछ निकल जाएगा, और करना क्या रहेगा, केवल यहाँ पे डीबी हेल्पर डॉट अपडेट रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, पहले तो उसमें नाम पास करना पड़ेगा, भाई नाम उसका हम क्या रखना चाहते हैं, तो सपोज कि आनंद है, वहां पे हम नाम रखना चाहते हैं विजय, और फिर सिटी उसका एज इट इज रखना चाहते हैं। ठीक है, और क्राइटेरिया जो है वो उसका प्राइमरी की 101। ठीक है, फिर डिलीट रिकॉर्ड, तो डिलीट में भी क्या होगा, डीबी हेल्पर डॉट डिलीट, अरे यार, डीबी हेल्पर डॉट डिलीट रिकॉर्ड 101, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये 100 जो पुराना वाला है कल वाला, वो अभी रहने देते हैं केवल रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोड भी अभी जरूरी नहीं है, इसको निकाल देते हैं, टेबल तो वहां पे बन गया, और SQLite डेटाबेस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हमने जैसे कि ये व्यू करने का कोड एज इट इज रखा है, तो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूं। देखो शो में अभी तो पुराने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अब मैं इंसर्ट करता हूं अगेन, इंसर्ट करने के बाद शो,
एक्चुअली ये टेबल पहले ऑलरेडी बना हुआ था, तो यहाँ से नया बना नहीं है नए स्ट्रक्चर के साथ डेटाबेस हेल्पर में से। तो हम क्या करेंगे कि एक्चुअली टेबल का नाम या तो हम डिफरेंट दे देते हैं, ऐसा करते हैं, चलो ना, कि टेबल यहाँ पे जो हम बना रहे हैं stud1, ठीक है ना। अच्छा, डेटाबेस भी अलग है। ओ माय गॉड, एक्चुअली यहाँ पे डेटाबेस का नाम ही हमने अलग दे दिया है, तो टेबल का नाम तो स्टूड चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे पता है, कि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा टेबल रीड करने, क्या हुआ भाई, इसको क्या हो गया? हाँ तो फर्स्ट तो है, कहाँ पे? अच्छा ये ऐसे यहाँ पे आ गया, ओके, दोबारा आ गया। देखो, अपनी एक्टिविटी में हम जो रिकॉर्ड शो करने का कोड लिखा है ना, उसमें हमने किसका यूज किया है? डीबी। और वो जो डीबी है यहाँ पे एक्टिविटी में, उसमें कौन सा डेटाबेस अपने ओपन करवाया है? वी फॉर यू वाला। तो वो रिकॉर्ड कहाँ से रीड करेगा? वी फॉर यू से रीड करेगा। कोई बात नहीं, अभी हम ये जो NJSMT1 वाला है ना, वही यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो रिकॉर्ड्स रीड होके आएंगे वो NJSMT DB से आएंगे। एक्चुअली हम इंसर्ट किसी और जगह पे कर रहे थे और रीड कहीं और से कर रहे थे। इंसर्ट और शो, तो एक्चुअली मैं काफ़ी बार मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया था पिछली बार जब रन हुआ तब, तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। अब अगर अपडेट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, अपडेट पे भी क्लिक कर ही दिया था, इंसर्ट शो, अब नीचे नीचे सब चला गया, डिलीट शो, सब डिलीट हो गया, क्योंकि जो क्राइटेरिया है डिलीट के लिए वो हमने क्या दिया? 101। तो वन सबके जो रोल नंबर थे तो 101 ही थे। अगेन इंसर्ट करता हूँ और शो करता हूँ, तो देखो आनंद सोमनाथ। अब अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे विजय हो जाएगा, और डिलीट कर दूंगा तो वो रिकॉर्ड ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपली डीबी हेल्पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और मेथड भी हम डिफाइन करेंगे रिकॉर्ड शो करने के लिए। रिकॉर्ड शो करने के लिए डिपेंड्स ऑन अस कि हम यहाँ से रिटर्न क्या करना चाहते हैं। अगर ये पूरा लॉजिक जो यहाँ पे लिखा है वो यहीं पे अगर हम रहने देना चाहते हैं तो वहां से कर्सर रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा लॉजिक ही वहीं पे लेना चाहते हैं डीबी हेल्पर में, और यहाँ पे केवल एक ही लाइन होनी चाहिए, ऐसा चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये सारा कोड जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, वो मैं यहाँ से हटा के अपने डीबी हेल्पर में एक मेथड बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप में रखूंगा स्ट्रिंग बफर, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ देना तो होगा ना, तभी वहां पे डिस्प्ले होगा शो स्टूड, ठीक है, सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने। ऐसा भी हम यहाँ पे मेथड बना के रख सकते हैं कि जो केवल एक रिकॉर्ड को सर्च करके दे, वो भी हम कर सकते हैं। और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या रखेंगे हम? शो स्टूड, कुछ नहीं, क्योंकि सभी रिकॉर्ड शो करने हैं। अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो कर्सर इज इक्वल टू डीबी। अब डीबी तो क्या है? डीबी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो पहले तो डीबी लेना पड़ेगा। एसक्यूलाइट डेटाबेस डीबी इज इक्वल टू गेट, रीडेबल डेटाबेस भी चलेगा क्योंकि अभी तो रीड ही करना है, ठीक है। तो करंट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए मिल गया। फिर हमने क्वेरी की, कौन से टेबल में क्वेरी की? तो टेबल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल स्टूड, सभी कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्ट्रिंग बफर, बारी बारी सभी रिकॉर्ड्स को रीड किया, स्ट्रिंग बफर में अपेंड करते गए। फिर फाइनली हम क्या करेंगे? यहाँ से स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ से रिटर्न होगा स्ट्रिंग बफर, और हम ये स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। अब अपनी एक्टिविटी में केवल और केवल हमें कॉल करना है db helper डॉट शो स्टूड। अब हमें पता है कि शो स्टूड मेथड जो है वो स्ट्रिंग बफर रिटर्न करेगी, तो यहाँ पे हमें वो रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में लेनी होगी, सपोज स्ट्रिंग बफर s इक्वल टू db helper डॉट शो स्टूड, और यहाँ पे क्या करेंगे? tv डॉट सेट टेक्स्ट s डॉट टू स्ट्रिंग। चलिए रन करके देखते हैं।
अभी तो कुछ है नहीं। इंसर्ट किया, शो आ गया, अपडेट किया, शो आ गया, डिलीट किया, डिलीट हो गया। तो अब सारे ऑपरेशंस हेल्पर क्लास में, तो यहाँ पे डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है और डेटाबेस को ओपन करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, केवल डीबी हेल्पर। और कोड कितना सिंपल और कम हो गया। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे कोड था या वहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ये तो एक एक्टिविटी है, ऐसी तीन एक्टिविटी हो और हर एक्टिविटी में वही टेबल पर ट्रांजेक्शन्स करने हो तो केवल ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी, हर जगह पे वो ट्रांजेक्शन्स नहीं करने पड़ेंगे। वो भी इसका एडवांटेज है। डीबी हेल्पर मीन्स एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। और भी हम डीपली इसके अंदर थोड़ा जाएंगे एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर के अंदर, मतलब अभी जितना हमने इसमें किया है और भी ज्यादा इसमें कोड लिखेंगे हम। ठीक है, आज जो कुछ भी हमने किया यहाँ पे उसका पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो नंबर 18। मैंने जो कल वीडियो आपको देखने को बोला था वो वीडियो नंबर 17 था जो आपने नहीं देखा। अब ये वीडियो जो है वो 18 नंबर पे है। ठीक है, तो उसमें 18 नंबर के वीडियोस में मेरे ख्याल से 42 मिनट्स, वीडियो काफी लंबा है, 1 आवर एंड 6 मिनट का, लेकिन जो 42 मिनट्स है उसमें पहली, उसमें इतना सब कुछ किया हुआ है। आज जो हमने डिस्कस किया वो सब उसमें है। फिर आगे जाके ये डेटा लिस्ट व्यू में लेना है, सभी रिकॉर्ड्स लिस्ट में आ जाने चाहिए, वो उसी वीडियो में आगे बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हैज एनीबॉडी डाउट इन टुडेज सेशन, टुडेज डिस्कशन? नो सर। देखो आप लोग